जय छठ माता, जय सूर्य भगवान। मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ गुरु भाई बहना। ये जो चैत्र मास छठ है वो छठ जो है बहुत महत्वपूर्ण छठ है। तो चैत्र मास के छठ की कथा सुनाने जा रही हूँ। जय छठ मैया, बोलो छठ माता की जय। गुरु भाई बहना, दो जेठानी और देवरानी थी। जेठानी और देवरानी थी तो दोनों भगवान के व्रत की थी। सूर्य देव की व्रत की थी, छठ माता की व्रत की थी। दोनों व्रत में थी। तो दोनों व्रत में थी तो दोनों के घर में बंटवारा हो चुका था। अलग अलग कमरा में खरना बनाई थी, जो खरना की जाती है। तो खरना अलग अलग कमरा में बनाई थी और बना के और खरना करने के लिए दोनों अलग अलग रूम में जो भी घटता था तो कैसे की जाती है दीदी, तो कैसे की जाती है, दोनों आपस में बात कर रही थी। तो एक जो थी बड़ी वाली जो जेठानी थी, बड़े वाली जेठानी पूरा भोजन परोस ली भगवान के भोग लगाने के लिए और खरना करने के लिए, और सारा चीज थाल में सजा के और घी लाना भूल गई थी। दीप जलाने के लिए घी लाना भूल गई थी। तो एक वो क्या की कि घी लाने के लिए दूसरा रूम में चली गई, और जो देवरानी थी वो दिया लाना भूल गई थी। तो ये क्या की कि वो भी रूम में चली गई दिया लाने के लिए, और जिस घर में भोजन परोसी थी भगवान को भोग लगाई थी उस घर में केवाड़ी उठगाना भूल गई। तो बाहर दो कुत्ता था और दो कुत्ता था तो दोनों बाहर बैठा हुआ था और आपस में बात कर रहा था कि अरे इस घर में बहुत सुंदर धमक रहा है, लगता है कुछ तो बढ़िया बन रहा है, चले जरा अंदर देखते हैं। चलो ना अंदर देखते हैं क्या बना हुआ है। दूसरे कुत्ता कहता है हाँ धमक तो अच्छा रहा है, चलो जरा देख लेते हैं, हो सकता है कि कुछ मिल जाए हम लोग का। आज चुपके से कुत्ता घुस गया और दोनों तरफ घुस गया। गुरु भाई बहन दोनों का कमरा में घुस गया। जेठानी का भी कमरा में जहाँ भगवान का भोग परसा हुआ था वहाँ, और देवरानी का भी। जो जेठानी थी वो देखी कि कुत्ता भोजन कर रहा है तो वो बेचारी चुपचाप रही, कुछ नहीं बोली, और थोड़ी सी और उसमें भोग निकाल कर दे दी, कुत्ता को खिला दी। थोड़ी सी और खिला दी और खिला के और जी भर के कुत्ता खा लिया। जी भर के कुत्ता खा लिया। वो बेचारी सोचती कि चलो कोई तो भूखा था वो खा लिया, खा लीजिए कुकर महाराज, जी भर के खा लीजिए, आपका भी पेट भूखा था तब तो मेरा घर में घुस गए, ऐसा कह के और बेचारी भोजन करा दी कुत्ता को भर पेट। वो जो देवरानी थी उसको नज़र पड़ा तो चिल्लाने लगी कि अरे अरे मेरा तो भगवान का भोग लगाए कुकुर जुठा दिया, और जुठा के सारा भोजन खा गया। अब क्या करें, और एक डंडे ली और कुत्ते को मारने लगी। पूरा कमरा बंद करके और मार के उसका टांगे तोड़ दी, कमर तोड़ दी। जो कुत्ता था वो पूरा चिल्लाने लगा, यहाँ चिल्लाने लगा। कुत्ता पूरा हु भौंकने लगा। भौंकते भौंकते वो बेचारा का टांग जो टूटा हुआ था वो लंगड़ा बन के और बाहर निकला। ये जो जिसका जेठानी थी वो खिला दी भरपेट भोजन, तो बाहर निकला। तो दोनों बाहर आपस में बात करने लगा कि अरे तुम्हें क्या हुआ, लगता है चीखते चिल्लाते निकला, क्या हुआ। बोला कि अरे भाई मुझे तो इतना खाना मिला कि मेरा टांग भी टूट गया और कमर भी टूट गया। तो ये बोलता है जो एक जेठानी का थाल जुठा किया था, वो बोलता है अरे भाई हम तो इतना अच्छा जगह में हाथ मारे कि जो भी वो बनाई थी भोजन, सारी भोजन मेरा थाल में परोस दी, सब खा गए, बड़ा मज़ा आया। क्या करूं, कुछ तो इसको कहने का मन करता है और लगता है कि इसका एक कर्ज मैं कैसे पूरा करूं, मुझे समझ में नहीं आता है।
एक कहता है अरे कहने का तो मेरा भी मन है, लेकिन किस तरह से कहूँ वही नहीं समझ में आ रहा है। ये बोला कि तो पहले तू बोलो, तो ये बोला है तू। तो सबसे पहले जेठानी वाला कुत्ता बताया कि इसका संतान नहीं है, मेरा दिल करता है कि आज के दिन से इसका गर्भवती रह जाता, मेरा मृत्यु हो जाता। आज के दिन तो बहुत अच्छा था, आज के दिन उसके बाद ये रानी व्रत के बाद गर्भवती रह जाती, ये जो बड़ी जेठानी है इसका गर्भवती रह जाती, तो इसका घर में हम पुत्र बन के पैदा लेते और इसका कर्ज उतारते, फूलों पर बैठा के रखते, बहुत सेवा करते। ये जो छोटकी के घर में घुसा था कुत्ता देवरानी के घर में, वो बोलता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही बात है, मेरा तो जी करता है कि इसका पुत्र बन के जन्म लूं, और जब भी जन्म लूं तो इसका आंखों से आंसू गिरे। इसको इतना सतावेंगे, इतना सताएंगे कि कभी आंखों का आंसू सूखेगा ही नहीं। बोले ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी, लेकिन हम तो इसको सुख चैन देंगे, इसका घर में पुत्र बन के जन्म लेंगे। दोनों आपस में बात किया। गुरुभाई बहना ये जो जेठानी थी क्या की कि उसी समय बेचारी सारी बर्तन को धोई, अपना जिस कमरा में भगवान को भोजन लगाई थी उस कमरा के लीप पोत दी, और फिर से वो भगवान के लिए भोजन बनाई, फिर से बनाई और बना के बड़ा प्रेम से भगवान का भोजन लगाई, और सब कुछ निकाली जो गौ के लिए निकलता है, बच्चों के लिए निकलता है, भगवान का जो भोग निकलता है, वो सब कुछ निकाल के वो फिर से प्रेम से भोजन की, और भगवान को भी भोजन निकाली, लोगों के भी प्रसादी खिलाई। ये जो देवरानी थी वो गुस्से में ऐसा ही छोड़ दी कि मेरा जूठा कर दिया कुत्ता, हम नहीं भोजन बनाएंगे, और व्रत में ऐसा ही रह गई, फिर से भोजन नहीं बनाई। और जेठानी जो थी, जेठानी बनाकर और भगवान के भोग लगा के और खुशी खुशी व्रत की, और व्रत करके और अपना छठ का पारण की। गुरु भाई बहना भगवान बड़े खुश थे, इसका व्रत से भगवान बहुत खुश थे। भगवान का कृपा कि वो दोनों कुत्ता का मृत्यु हो गया, पारण के दिन ही मृत्यु हो गया, और दोनों कुत्ता एक इस तरफ एक उस तरफ, एक देवरानी के पेट में एक जेठानी के पेट में, दोनों पुत्र बन के पल रहा था। जब 9वां महीना पूरा हुआ, 9वां महीना के बाद दोनों पुत्र बन के जन्म लिया, और इसका जो पुत्र था वो जीवित रह गया, और जो देवरानी का पुत्र था उसका मृत्यु हो गया, जन्म लेते ही मृत्यु हो गया। गुरु भाई बहना वो बेचारी रोती रही, धीरे धीरे 5वां बच्चा पैदा ले लिया, 5वां बच्चा भी उसका मृत्यु हो गया। ये इसका जो था 5वां पुत्र, 5 पुत्र जीवित रह गया, और उसका 5 पुत्र मृत्यु हो गया। तो वो रोती रहती थी और कहती थी कि आखिर क्या कारण है। वो गुरु पुरोहित से दिखाई, तो गुरु पुरोहित जो थे वो देखे तो बताएं कि देखो तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तूने भगवान के व्रत की थी और तेरा भोजन कुत्ता उठा दिया था, तो कुत्ते को मार के टांगे तोड़ दी थी, कमर तोड़ दी थी, इसी कारण तुम्हारा ये सब दशा हो रहा है। तूने व्रत करो भगवान को प्रेम से, और व्रत करके और कुत्ता को भर पेट भोजन कराओ, गौ का भोजन कराओ, तेरा जो पुत्र है वो सही पैदा लेगा, अच्छा पैदा लेगा, और तेरा नाम परलोक में सार्थक होगा। ये जो जेठानी थी, जेठानी तो व्रत करते ही रहती थी, लेकिन देवरानी व्रत की, और व्रत करके और वैसा ही की, भगवान के व्रत की, और भगवान के व्रत करके ध्यान लगा के और प्रेम से खरना बना के और भगवान को भोग लगाई, और भोग लगा के और कुत्ता को जी भर के भोजन कराई, अपने भी भोजन करके जाके कुत्ते को खिलाई। कुत्ता का आत्मा जो खुश हुआ, कुत्ता ने आशीर्वाद दिया
तो इसका जो पुत्र जन्म लिया वो पुत्र जो था वो पुत्र अच्छा जन्म लिया। इसका जो जेठानी का पुत्र था, पांचों पुत्र इतना बढ़िया बढ़िया जन्म लिया, इतना अच्छा कि पांचों पुत्र इसका भाग्यशाली और चित्रवली पैदा लिया। वो जो बड़ा वाला पुत्र था वो सबसे इंसान और सीधा था। वो तो माँ के लिए जान ही छिड़कता था, माँ के लिए जो भी माँ चाहती थी वही करता था। माँ के फूलों की तकिया बना के और फूलों के सेज बनाकर उस पर सुलाता था और फूलों के तकिया पे उसका सर रखवाता था। बिना चरण दबाए हुए बेचारा सोता था नहीं, बिना माँ के खाना खिलाए हुए खाता था नहीं। इतना आज्ञाकारी बालक निकला। और इसका जो पुत्र एक बचा वो इतना दर्द देता था माँ को कि माँ को एक कहना भी नहीं मानता था। लेकिन पुत्र जीवित रहा, इसका वंश चला, इतना ही ज़्यादा था। तो गुरु भाई बहना, जो भी व्रत किए हुए रहते हैं, चाहे कोई छोटा से छोटा व्रत या बड़ा से बड़ा व्रत, कोई जीव पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। कोई या तो घर का बच्चे हो क्यों ना, बच्चे को भी हाथ उठाकर नहीं मारना चाहिए। और कोई जीव तो कहना ही नहीं है। बच्चे को जहाँ तक अनाप शनाप उस दिन बातें नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी व्रत में रहे। क्योंकि व्रत में रहते हैं और किसी को कुछ भी भले बुरे कह देते हैं तो उनका बातें उस दिन के लिए लग जाता है। इसलिए कुछ गलत भी नहीं बोलना चाहिए। और व्रत बहुत भक्ति और भावना से, प्रेम से भगवान को करना चाहिए। क्योंकि भगवान हर मनोकामना के पूरा करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। और जो भी व्रत करते हैं वो भगवान को खुश करने के लिए और कोई ना कोई सलामती के लिए ही व्रत करते हैं। तो इसीलिए उस दिन गलत नहीं करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय छठी माता, जय सूर्य देव।